राधे राधे दोस्तों, मार्गशीर्ष माह महत्तम कथा 20 में आज हम आपको हरिपाल भक्त की कथा सुनाएंगे। हरिपाल एक बहुत ही संत सेवा करने वाला व्यक्ति था और भगवान में भी उनकी आस्था बहुत थी। वह सोचते थे कि संतों की सेवा ही भगवान की सेवा है, इसलिए उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वह बहुत धनी था, मगर फिर भी उसकी संत सेवा के कारण इतनी सेवा की कि उसका सारा धन समाप्त हो गया। अब उसको संत सेवा तो करना ही था, तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अब किसी से मांगने से भी कोई नहीं देगा, तो अब मैं चोरी करूंगा, जिससे संत की सेवा हो जाएगी। इस प्रकार सोचकर वह अपनी पत्नी को यह बात बताता है। उसकी पत्नी मना करती है, मगर फिर भी वह उसी गांव के एक सेठ के यहाँ चला गया। अब सेठ जी सो रहे थे और हरिपाल जी उसके घर में जाके चोरी करने लगे। तब उसका सेठ जी का बेटा उसको पता चल जाता है कि कोई घर में घुसा है। तब अपने पिताजी को उठाकर बोलता है कि पिताजी, लगता है कोई चोर घुस आया है। तब सेठ जी बोलते हैं कि वही गांव का कोई हरिपाल है, वह चोरी करने आया है। अगर वो हमारा धन ले भी जाएगा तो संत सेवा में लगाएगा, तो हमारा ही फ़ायदा होगा, इसलिए तुम जाकर सो जाओ। तो यह बात हरिपाल सुन रहा था और फिर उसने सोचा कि अच्छे लोग और भक्त लोगों का धन मैं नहीं लूटूंगा। जो भगवान की बुराई करेगा, केवल उसी का धन लूटूंगा। इस प्रकार वह मन में विचार करता है। दूसरे दिन एक सेठ और सेठानी मिलते हैं। उनको वह लूटने के लिए जाते हैं और दोनों सेठ सेठानी की बातों से उसको लगा था कि ये भक्त नहीं है, इसलिए उसने उसको लूटने की योजना बनाई और उसका सारा धन लूट लिया। ऐसे करके वह संतों की सेवा करने लगा। लेकिन अब ऊपर से भगवान देख रहे थे। भगवान ने सोचा कि यह तो बहुत गलत कार्य कर रहा है, किसी को लूटकर संत की सेवा कहाँ की अच्छी बात है। तब भगवान ने एक योजना बनाई कि वह एक सेठ के रूप में जाएगा। तब रुक्मिणी मैया उनसे पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब कृष्ण जी मना करते हैं, मगर रुक्मिणी मैया नहीं मानती और साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तुम चलना, लेकिन तुम्हें मेरी निंदा करनी होगी मेरे भक्त के सामने, तभी तुम चलना। तो रुक्मिणी माँ तैयार हो जाती है। फिर दोनों सेठ सेठानी के रूप में जाते हैं और हरिपाल की नज़र उन पर पड़ती है। रुक्मिणी मैया खूब सारा गहना पहने रहती है, जिसको देखकर हरिपाल सोचता है कि इन्हें लूटूंगा तो बहुत सारे संतों की सेवा हो जाएगी। और फिर कृष्ण जी जो सेठ के रूप में थे, हरिपाल से एक पता पूछते हैं। तब हरिपाल उसे ले जाता है कि ठीक है चलो। फिर सुनसान जगह देखकर हरिपाल जी उन्हें लूटने के लिए कहते हैं कि अपना सारा धन निकाल लो और मुझे दे दो। तब कृष्ण जी सभी अपना जो पहने रहते हैं जेवर वे सब दे देते हैं। रुक्मिणी मैया भी दे देती है, लेकिन एक अंगूठी वो नहीं देती। तब हरिपाल जी रुक्मिणी मैया की अंगूठी निकालने के लिए उनकी उंगली मोड़ने लगते हैं। तब श्री कृष्ण जी ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं और रुक्मिणी मैया को क्रोध आ जाता है। कृष्ण जी को जब मुस्कुराते हुए देखती हैं तो वह कहती है कि श्राप देने ही वाली होती है। तब कृष्ण जी अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं।
तब हरिपाल जी भगवान को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं कि मैं एक ऐसा पाप करने जा रहा था। मैं तो आपको और रुक्मिणी मैया को ही लूटने जा रहा था। इस प्रकार क्षमा मांगता है और कहता है कि आप मेरी पत्नी को भी दर्शन दो। तब श्री कृष्ण जी और रुक्मिणी मैया को अपने घर ले जाता है, जो सेठ सेठानी के रूप में रहते हैं कृष्ण जी और रुक्मिणी मैया। तब सेठ उसके यहाँ संत का भंडारा चल रहा होता है। तब श्री कृष्ण जी स्वयं ही भंडारे में परोसते हैं और उसके बाद जब भंडारा समाप्त होता है तब अपने असली रूप में आकर हरिपाल जी और उनकी पत्नी को दर्शन देते हैं। तो आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।